सो इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे हम लोग। इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स क्या होता है? जनरली वीक एसिड और वीक बेस। हाँ, और डिफरेंट इसका क्या होता है? वीक एसिड और वीक बेस डिफरेंट कलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ओके, जैसे HIN है, मान लो एसिड है, एसिडिक रहा तो इंडिकेटर ऐसा रहेगा, और बेसिक इंडिकेटर को तुमने ऐसे लिखा होगा INOH, HA और OH इस तरह से। हाँ, तो जैसे INOH ब्रेक होगा IN प्लस और OH माइनस में, और HIN है तो किसमें ब्रेक होता है? H प्लस और IN माइनस में। तो जब बेस दोगे तो बेस HIN के H प्लस से रिएक्ट करेगा, बेस HIN के H प्लस से रिएक्ट करेगा। हाँ, और ये रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर होते चला जाएगा। तो इसका मान लो कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म, ये कब रिएक्ट करेगा? OH माइनस दोगे तो HI से रिएक्ट करके इधर जाएगा वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म। ये आयोनाइज्ड फॉर्म, यही दोनों का अलग अलग कलर होगा। इसका कोई कलर वन ले लो, जैसे ऑरेंज से रेड, रेड से येलो, ऐसे अलग अलग कलर दिखता है तुम्हें। इसका कोई और कलर होगा, कलर टू। तो जब भी मान लो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसमें इंडिकेटर तुमने डाल दिया, इंडिकेटर, अब यहाँ पे बेस डालेंगे तो बेस पहले स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा पहला, दूसरे में जाके इससे रिएक्ट करेगा। ये एक दो ड्रॉप ही डालते हो इंडिकेटर, जैसे ही दूसरे से रिएक्ट करेगा इंडिकेटर से, इंडिकेटर ब्रेक हो जाएगा H प्लस IN माइनस में, तो फिर IN माइनस का कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फिर यही होगा ना, फिर उसका कलर मिलने लगता है तुम्हें। ओके, HIN जो होगा, जैसे ही IN माइनस आएगा उसका कलर कुछ और होगा। तो देखते हैं कैसे आएगा कलर। और ये जैसे कि HIN रहेगा और OH माइनस से रिएक्ट किया तो क्या बन गया? ये वीक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग बेस, यही बफर सॉल्यूशन था ना। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन पे तुम्हारा बफर बनता है, तो पीएच का वैल्यू क्या होगा? PK इंडिकेटर प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, तो सॉल्ट कितना हो गया? IN माइनस बाई यहाँ पे HIN, ऐसे ही होगा ना, पीएच इक्वल टू PKIN प्लस दिस वैल्यू। ये क्लियर हुआ? हाँ, पीएच इक्वल टू PKIN प्लस लॉग IN माइनस बाई HIN। तो परसेंट ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर, तो इंडिकेटर बस वही एक बफर बन जाता है और कुछ नहीं है। इसके लिए यहाँ पे पढ़ेंगे कितना इंडिकेटर इस फॉर्म में होगा, जो IN माइनस ब्रेक हो गया प्लस जो IN माइनस और HIN है, एक हो गया, प्लस जो IN माइनस और HIN है इंटू 100। ऐसे इंडिकेटर का मान लो HIN का 5 मोल था,
और आई एन माइनस वहां पे सपोज 4 मोल फॉर्म हो गया, तो 5 में 4 तो उधर चला गया, तो कितना परसेंट कन्वर्सन हो गया? 4 डिवाइडेड बाई टोटल 4 प्लस 1 इंटू 100 ना। हाँ, एच आई एन 5 मोल था और आई एन माइनस मान लो 4 मोल हो गया, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इंटू 100, मतलब उतना परसेंट कन्वर्सन हो गया उधर। ओके, अब एच आई एन का अलग कलर है और आई एन माइनस का अलग कलर है, तो इंडिकेटर किस कलर में, किस रेंज में कलर चेंज करेगा? इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर, कलर मतलब आई एन माइनस आएगा तब ना, इन सर्टेन pH range. This pH range is called color transition range. उसको कलर ट्रांजिशन रेंज कहेंगे। इन जनरल आई एन माइनस बाई एच आई एन 1/10 टू 10/1 रहेगा, तो ये शो करता है। ये बफर के समय बताया था मैंने कि इंडिकेटर कलर कब चेंज करेगा, मतलब एच आई एन है, एच आई एन का मान लो कि रेड कलर है और आई एन माइनस येलो है, तो रेड से येलो हम लोग कब माने कि रेड से येलो हो गया? क्या 100% कन्वर्सन हो जाए तो, कि थोड़ा भी परसेंट कन्वर्सन हो गया तो ही मान ली? हाँ, तो उसका हो गया कि कम से कम 10% तो न्यूट्रलाइज हो, 10% भी न्यूट्रलाइज होगा तो हम लोग मानेंगे कलर चेंज हो गया। अब 1%, 2%, एच आई वन वैसे तो है ही एक दो ड्रॉप, 2 ड्रॉप तुमने डाला है इंडिकेटर, उसमें भी 1% कलर चेंज हो गया था। 99% रेड दिख रहा है, 1% येलो दिख रहा है, तो येलो दिखेगा भी नहीं। अब 98% रेड है, 2% येलो हो गया, मतलब 2% आई एन माइनस में आ गया, तो भी नहीं दिखेगा। तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा फिर? हम्म। हाँ, तो 2% इस तरह से कम 10% आई एन माइनस में गया ना, तो हम लोग बोलेंगे कलर चेंज हुआ, एच आई एन से आई एन माइनस का। ओके, अब ये प्रीवियस टाइम में बताया था रेंज, तो पीएच कितना हो जाता है? पीके ए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, और यही रेंज 10%, 1/10 या 10 है, ये कितना होगा? पीके आई एन प्लस -1 ना, तो ये पीएच रेंज होगा जिसमें वो कलर चेंज दिखाएगा। पीएच solution is greater than pKin+1, then characteristics color of In-, ऐसा होगा। क्यों ऐसा होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ In- तब आएगा वो। ये सोल्यूशन pKin प्लस इतना हो गया, देन कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ In-, ऐसा होगा।
और मतलब पीके आई एन प्लस वन हो गया, हाँ 10% ज्यादा होगा क्योंकि आई एन माइनस ग्रेटर आ गया ना फिर। लॉग सॉल्ट बाई एसिड, मतलब सॉल्ट हो गया 10 तो एसिड हो गया 1। तो सोचो ऑलमोस्ट 10% ही एसिड बच गया और 90 रेस्ट तुम्हारा 90% तो उधर चला गया, सॉल्ट के साइड चला गया ना। हाँ ओके। अब यही पीएच वैल्यू लेस देन पीके आई एन, इससे कम हो जाए पीएच सॉल्यूशन पीके आई एन प्लस वन से लेस हो जाए, पीके वन आई एन माइनस वन से लेस हो जाए तो क्या कहेंगे? पीएच पीके आई एन माइनस वन, तो ये कब आएगा? एसिड और सॉल्ट का रेशियो क्या होना होगा? हाँ एसिड का 10 मोल तो उसका 1 मोल है, यही है ना। 10 और 1 के रेशियो पे आ गया ना। हाँ तो एसिड 10 है और आई एन माइनस वन है तो ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज बहुत कम हुआ। क्लियर हुआ? हाँ तो इस केस में न्यूट्रलाइजेशन कम हो जा रहा है। हाँ तो एच आई एन का कलर आएगा, वेरी गुड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ एच आई एन। pH of the solution must be between, कलर चेंज कब दिखाएगा? जब पीके आई एन माइनस वन टू पीके आई एन प्लस वन रहेगा। ओके, नाउ वी गो फॉर फिनोल्फथलीन। एक इंडिकेटर लेकर देखते हैं, ये तो जनरल सा कंसेप्ट था जो बताया अभी। फिनोल्फथलीन नाम सुना होगा तुम लोगों ने, शायद एक्सपेरिमेंट भी किया होगा। ओके, फिनोल्फथलीन एचपीएम, ये क्या हो गया? एसिडिक इंडिकेटर। इसका जो रेंज होगा पीएच रेंज, वो बेसिक रेंज में 8.2 टू 8.3 से 10 के बीच में वो चेंज करता है। पीएच मतलब बेसिक रेंज में चला गया, ये तो वीक एसिड है, जब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करोगे तो किधर जा रहा हो? पीएच माइनस बन गया। तो ये कलरलेस होता है इसका फिनोल्फथलीन, पहले डालो वो कोई कलर नहीं आएगा, और जब बेसिक फॉर्म में आएगा ना तो वो पिंक कलर। कलरलेस हो किस में आ रहा है? पिंक कलर में आ रहा है। हाँ कलरलेस और ये पिंक कलर है। अब देखो
एक हो गया, मतलब दो इंडिकेटर ले ले रहे हैं, एक फिनोल्फ्थलीन, यही तुम्हें दो याद करने में। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस, और इधर पिंक, और एक हो गया मिथाइल ऑरेंज, वो होता है रेड और येलो। ऐसा होगा, ये एसिडिक रेंज और ये बेसिक, ये इंडिकेटर। तो कलर तुम्हें याद कर लेना। तो हाँ, मॉड्यूल में बस यही दो याद करो, रेस्ट भूल जाओ। उसने इंडिकेटर बता दिया कि ऐसे ऐसे होते हैं, बस उतने पे, रेस्ट पे तुम्हें ध्यान नहीं देना। हम्म, अब देखो इसमें क्या हो गया, pH of solution greater than 10, the solution has pink color, और pH of indicator is less than 8.3, ये होगा कलरलेस। 8.3 से कम होगा pH तो फिनोल्फ्थलीन ब्रेक ही नहीं होगा, और 10 से ज्यादा रखोगे तो पिंक कलर का हो जाएगा, IN -100% हो जाएगा। और pH यदि 8.3 से 10 की ओर बढ़ा तो इट चेंजेस कलर, तब उसमें कलर चेंज होगा, यही होगा ना। ओके, तो मिथाइल ऑरेंज की बात करें, इफेक्टिवली चेंज कब मानोगे, ऐसे तो 10 से 0.1 से 10 के बीच में इफेक्टिव चेंज मान रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ, उसे इफेक्टिवली हम लोग चेंज मान ले रहे हैं। बट यदि 100% ऐसा लगे कि कब कलर चेंज होगा, दो ड्रॉप तो है ही, तो जब एसिड कंसेंट्रेशन सॉल्ट इक्वल आ जाए तो सबसे ज्यादा होगा, 50% चेंज कर दो तो, मतलब उस समय पीएच PKIN हो जाना चाहिए, तब की बात कर रहे हैं। ओके, ये मिथाइल ऑरेंज, इसका जो रेंज होगा, कलर ट्रांजिशन रेंज, बहुत सारे दिए होंगे, वो सब छोड़ देना। 3.1 टू 4.4, ये 3 से 4.5 के आसपास याद रखो। तो MEOH जो होता है, ये येलो कलर का होता है मिथाइल ऑरेंज में। जब ये ब्रेक होगा तो Me+ और OH- में, मतलब एसिड दोगे तो पूरा न्यूट्रलाइज कर देगा ऐसे, तो Me+ जब बनेगा ना तो इसका कलर रेड हो जाएगा, तो येलो से ये रेड कलर में दिखेगा। तो इसका ट्रांजिशन कब होगा, इसके लिए भी फिर वो बेसिक बफर हो जाएगा जब तुम इसको रिएक्ट करोगे। MEOH, वैसे फिनोल्फ्थलीन ही ज्यादा पूछेगा वो। तो ये क्या बन जाता है, Me+, तो यहाँ POH विल बी PKB प्लस लॉग सॉल्ट Me+ बाई MEOH, ऐसे ही होगा ना। हाँ, सो बेटर इंडिकेटर क्या है, CTR इज लेस, मतलब कम रेंज में ही वो चेंज कर रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक रेंज आएगा तो तुम्हें मालूम चल जाएगा कि हाँ ये कलर चेंज कर रहा है। क्लियर हुआ।
ओके, ये पार्ट तो कर लिया हम लोगों ने, और कुछ था नहीं। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि पीएच कितना होगा जब वो 80% रेड एंड 20% येलो होगा, तो पीओएच निकाल दोगे, पीकेबी प्लस लॉग 80% रेड मतलब लॉग 80/20, तो पीकेबी प्लस लॉग 4, इससे पीओएच आएगा। क्लियर ना? वो बोला कि फिर मतलब पहले 20% येलो, 80% येलो था और 20% रेड था, ये क्वेश्चन देखोगे होगा। और फिर 80% रेड एंड 20% येलो हो जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए पीओएच का वैल्यू, ऐसे पूछता है। तो पीओएच कैलकुलेट कर सकते हैं ना फिर वहां पे मैं। हाँ, अब बताओ कौन कौन से क्वेश्चन है। मिथाइल ऑरेंजेस बेटर, वो डिपेंड करते हैं, तो बेसिक हो गया ना, जब एसिड डालोगे ऊपर से मिथाइल ऑरेंज ही लेना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि फाइनली एसिडिक रेंज में कलर चेंज करने के लिए मिथाइल ऑरेंज है। टाइट्रेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड यदि ऊपर से पुट कर रहे हैं हम लोग, टाइट्रेट कर रहे हैं उससे, तो और स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करोगे तो फिनोल्फथालीन चाहिए तुम्हें। और बाकी सब बहुत सारे इंडिकेटर है, वो सब ध्यान में देना। ओके, चलो अब बताओ कौन कौन से डाउट है। हाँ, तुम लोग का डाउट कुछ कुछ तो भेज दिया तुमने। कैरेक्टरिस्टिक्स क्रोमोथाइमल, ठीक है, छोड़ो सब, इधर मिथाइल ऑरेंज देखिए 80%, 20%। तो एक्सरसाइज में थोड़े क्वेश्चन सॉलिबिलिटी के हैं, उसे अवॉइड कर देना। चलो अभी बताओ कौन से बिगनर्स, कौन सा इसमें है हम लोग का बुकलेट। डाउट स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बिगनर्स बॉक्स 1 कोई डाउट है? बिगनर्स बॉक्स, अच्छा 1 2 3 वो केमिकल बॉन्डिंग था क्या, कहाँ से स्टार्ट करना है? हाँ, तो बस बताते जाओ। और एसआरजी बैच का लेक्चर, हाँ, तो एक एक करके, नहीं तो डाउट सीधे चल जाएंगे। पहले बुकलेट 4 में होगा ना ये, देखिए। व्हाट्सएप पर जाना, व्हाट्सएप 4, हाँ गॉट इट। यूनिट 4 में, हाँ अभी बताओ। बिगनर्स बॉक्स 9 नहीं होगा मुझे लगता है, यहाँ से स्टार्ट होगा। बिगनर्स बॉक्स 6 तो किया था, 7 ऑनवर्ड्स तुम लोग का डाउट होगा। ओके, हाँ बिगनर्स बॉक्स 7 में क्या क्या डाउट है? हाँ,
BB7 is discussed. We finished BB7. तो बिगनर्स बॉक्स 7 हो चुका, ओके। स्लोप बिगनर्स बॉक्स 7 हो चुका है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे, देख लो, हो सकता नहीं हुआ। BB क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये सब कर चुके हैं हम लोग डिस्कस, पहले ही हो चुका ये। POH 10⁻²- मोनोबेसिक एसिड था, KW दिया हुआ है, तो ठीक है। POH कितना है? 10⁻² मोनोबेसिक एसिड है ना, मतलब पीएच होगा माइनस लॉग 10⁻², मतलब pH 2 आ गया। तो POH कितना होगा? PKW-2। PKW कितना है? 12। तो 12 - 2 10। हाँ, स्लो। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ? पीएच हो गया 2, PKW है 12, तो POH कितना होता है? PKW माइनस POH ना। हाँ, बताओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। H plus HCO minus OCN minus in a solution contains 0.1 मोलर HCOH। K गिवन है, 2 K गिवन है। अच्छा, 2 वीक एसिड का मिक्सचर, उसका बताया था ना कंसेप्ट, तो इसमें क्यों डाउट आया? अच्छा ठीक है, देख लो। K1 और only 8 was left, but understood, आई। हाँ। हाँ, तो ये 2 वीक एसिड का ऊपर देखो, H प्लस का वैल्यू कितना था? √K1C1 प्लस √K2C2 ना, 2 वीक एसिड का। और इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है 2 वीक एसिड का, इलिस्ट्रेशन 29। सेम क्वेश्चन, वही सब दिया हुआ है, दोनों का एच, दोनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, के दिया हुआ है, सबका कंसंट्रेशन बताना। इलिस्ट्रेशन 29, उसको देख के हो जाना चाहिए था, बताओ। बिगनर्स बॉक्स 7, हाँ।
8 हो गया था राइट, ओनली 8 लेफ्ट और हम हो गया। ओके, बिगनर्स बॉक्स 7। ओके, बिगनर्स बॉक्स 7 पे जाओ। ये कौन सा कर रहे थे हम लोग? ये इधर था। हाँ, तो 7 का ही किया ना क्वेश्चन नंबर 8। बिगनर्स बॉक्स 7 डन है कि अभी कोई डाउट है इसमें? तो बिगनर्स बॉक्स 8 से पूछो अभी। बिगनर्स बॉक्स 8। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी लिखो। बिगनर्स बॉक्स 8 में कौन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 8, आदित्य गायकवाड़ तुम्हारा कौन सा है? 4 और 7, 4 एंड 7 और 8। सो हम क्वेश्चन नंबर 6, तो 4 6 7 8, 5 छोड़ के है ना? 4 6 7 8, ठीक है। देखो 4 पीके ऑफ वीक एसिड दिया हुआ है, 4 6 7 8, ठीक है। पीके 4.8 है, पीके भी गिवन है। द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये क्यों नहीं है? सॉल्ट जो होगा वीक एसिड वीक बेस का पीएच इक्वल टू हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके माइनस पीके बी। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस है ना, तो हाफ इंटू 14 प्लस पीके 4.8 माइनस 4.78। ये किसका डाउट था? फोर्थ। हाँ आदित्य, तुमने बिल्कुल फॉर्मूला भी नहीं देखा है? जब तुम्हें सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस मालूम है तो के भी गिवन है, बस आंसर पुट करो। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था तुमने। तुम्हारा तब 7th भी ऐसा ही होगा, देख लो। 7 पूछा है 0.25 मोलर पायरिडिनियम सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट है? वीक बेस, C5C6 ऑर्गेनिक बेस और वीक बेस, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एसिडिक सॉल्ट है। तो एसिडिक सॉल्ट का पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ पीके डब्ल्यू माइनस पीके बी माइनस लॉक्सी। अब देखो क्या पूछ रहा है, इतना याद आ जाना चाहिए। कैलकुलेट दो, पीएच दे दिया है, सी दे दिया हुआ है, पीके भी पूछा हुआ है, पीके डब्ल्यू मालूम है। तो सारे डेटा गिवन है, बस पुट करो, तुम्हें फॉर्मूला में वो आंसर आ जाता है। मतलब ये कौन सा फॉर्मूला में पुट कर रहे हो देखो। हाफ पीके डब्ल्यू माइनस पीके बी माइनस लॉग सी। तो तुम्हें क्या क्या डेटा दिया हुआ है? ये गिवन है, ये 14 होगा, और पीएच दिया हुआ, और पीके भी कैलकुलेट करना है। तो इसमें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है ना, तो ये नहीं आ रहा है क्या आदित्य? या फॉर्मूला लिखने नहीं आया था वो बताओ। हाउ टू टेक, अच्छा एंटी लॉग में प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, वो हो सकता है कि एंटी लॉग लेना मुश्किल आ गया हो, तो अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं हम ना।
नहीं तो एंटी लॉक गिवन रहेगा आईआईटी में। नहीं 2.699 ये डेटा बैलेंस है, 2.699 तो लॉक 2 होता है ना, मतलब डेटा बैलेंस आ जाएगा पीएच 2.699 और ये 0.25 है pH 2.699 ये हाफ इंटू 14 माइनस pkb माइनस log 1/4 हाफ इंटू 14 ये कितना हो जाएगा 7 माइनस pkb बाई 2 माइनस log 1/4 ये कितना हो जाएगा log 1 माइनस log 4 तो log 1 0 माइनस log 4 मतलब 2 log 2 2 log 2 कितना हो जाएगा log का वैल्यू लर्न हाँ बताया था ना सार्थक कि log 2 log 3 याद रखो और उसके बेस पे सब याद करो स्टार्टिंग में ही लेक्चर बताया था कि log 4 log 5 log 6 क्या होगा सब बताया तो था बोला था याद करना है तो 2 log 2 मतलब 0.602 यही हुआ ना बाई 2 भी तो है तो 0.301 ही हो गया ना 7 माइनस पी के बी बाई 2 माइनस 0.301 माइनस माइनस प्लस 2.699 तो 2.699 में करोगे तो 3 हो जाएगा 7 माइनस पी के बी बाई 2 डेटा तो बैलेंस है पी के बी बाई 2 इक्वल टू 4 यही हुआ ना तो पी के बी 8 तो के बी 10⁻⁻8 देख लो हाँ अभी और इसमें था 6 OH माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ सब डायरेक्ट फॉर्मूले वाले ही क्वेश्चन है देखो 6 में क्या दिया हुआ है एक बेसिक सॉल्ट है तो पीएच निकाल दोगे तो पीओएच आ जाएगा उससे OH माइनस आ जाएगा ये ना तो पीएच का वैल्यू क्या लिखोगे हाफ पीके डब्ल्यू प्लस पीके प्लस लॉक्सी तो हाफ पीके डब्ल्यू 14 हो गया पीके तुम्हारा 4.74 प्लस लॉक्सी सी दिया हुआ है इससे पीएच आएगा तो फिर पीओएच निकालो फिर उसका एंटी लॉग ले लो जैसे सिखाया था कैसे लेना है एंटी लॉग क्लियर क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है NaCO3 ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है तो इसका पीएच क्या होता है pK1 प्लस pK2/2 डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो अच्छा मतलब बिंगस वर्क से एक डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने वाला है ये आई थिंक ये सब हो जाना चाहिए था लेट अस सी
हाँ क्लियर हो गया अभी ये? ओके, तो बिगनर्स बॉक्स 9 पे चले, राइट? हाँ ये मेन बफर सॉल्यूशन वाला हो गया। हाँ 9 में बताओ। 9 सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करके रखोगे। हाउ टू टेक एंटी लॉग, एंटी लॉग लेना तो बताया था ना आदित्य, अच्छे से समझाया था कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है कैसे एंटी लॉग ले, है ना? तो ऐसे तो मैथ का टॉपिक है, फिर भी मैंने केमिस्ट्री में बता दिया था। आई थिंक तुमने वो लेक्चर मिस किया था आदित्य। किसका एंटी लॉग लेना है बताओ? एंटी लॉग ऑफ कितना आया था, अब बाकी लोग बताएंगे, तुम बताओ। तुम एंटी लॉग आदित्य कितना आया था उसका एंटी लॉग बाकी लोग बता देंगे, इनको बताया था ना, तो अभी सबसे पूछ लेता हूँ, सबको मालूम है कि सब भूल चुके हैं। टिल देन हम लोग वो देखते हैं नेक्स्ट में, और हम क्वेश्चन नंबर 6 और 9, शॉनिस 8, 6, 8 और 9, ये तीन आया ना? 6 में चला गया। What percent of carbon in the H2CO3 HCO3 minus buffer should be in the form of HCO3 minus so as to have neutral solution? What percent of the carbon in the H2CO3 HCO3 minus buffer should be in the form of HCO3 minus as to have neutral solution? What percent of carbon? अच्छा, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कितना इस फॉर्म में होना चाहिए? तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच कितना होगा? 7। अब पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। पीएच कितना हो गया? 7। पीके है 7 माइनस लॉग 4, तो वो परसेंट बता देना तुम्हें। एंटी लॉग ऑफ 6.082। हाँ तो इसको तुम डायरेक्ट नहीं ले सकते, अप्रोक्सीमेशन लेना होगा। 10⁻⁶ तो ले ही सकते हो ना, 6 वाला वैल्यू होता है, 10⁻⁶ के आसपास का आंसर कर दोगे, नहीं तो इसके लिए लॉग टेबल दिया रहेगा, इसको एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे हम लोग। नहीं तो तुम्हें 7 - 0.92 देना होगा। अब 0.92 किसका लॉग है वो बताना था तुम्हें, तो 0.9 किसका लॉग आ सकता है? 9 इंटू समथिंग आएगा, 9 इंटू 10⁻⁷। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार ट्राई करो, मैंने जैसे बताया, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। पीएच को ले लो 7, पीके 7 माइनस लॉग 4, इसको प्लस लॉग HCO3 माइनस बाई H2CO3, देखो तभी क्या आंसर आएगा इससे। हाँ आगे आंसर।
बताओ। हाँ बताओ, आंसर आया सबका? नहीं आया आंसर। आ रहा हम सोहम का आ गया आंसर। डी आता, गॉट द आंसर। अच्छा नहीं आंसर है, चलो तो मैं कर देता हूँ। आंसर नहीं आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग? हाँ, पीएच इक्वल टू, अच्छा फिर वो एंटी लॉग लेना नहीं आ रहा जो मैंने एक वीडियो ये बताया था ना लेक्चर में, स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर, वो देखना एंटी लॉग कैसे लेते हैं। नहीं तो एक बार गौरव सर से बात करना कि एंटी लॉग लेना अब नहीं आ रहा। पीएच इक्वल टू पीके, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग HCO3 माइनस YH2CO3, और ये गिवन है 7, और ये था 7 माइनस लॉग 4 प्लस लॉग HCO3 माइनस बाई H2CO3। तुम्हें ये बताना था कि लॉग 4 तो इधर गया, मतलब HCO3 माइनस बाई H2CO3 डायरेक्ट 4 आएगा, एंटी लॉग ले लोगे तो, क्योंकि लॉग है ना ऐसे, और ये लॉग 4 है। एंटी लॉग लोगे तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाता है। HCO3 माइनस बाई H2CO3 इज 4। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, तो कितना परसेंट ब्रेक हुआ उधर? कितना परसेंट? मतलब H2, ये 4:1 है ना, इसका 1 मोल बचा तो इसका 4 मोल हो गया, 80% कन्वर्ट हुआ। आई थिंक आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है? अरे हम, तुम्हारा आंसर नहीं आया था ना। अभी क्लियर हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, अरे हमका नेक्स्ट आउट 9, फिर 6 और 9, फिर शॉनिस का 8 है, तो 8 थोड़ा अच्छा ही होगा। 9 देख लेते हैं पहले। N/10 एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विथ N/10 NaOH, मतलब 1/10 मोलर एसिटिक एसिड है। नॉर्मलिटी मोलरिटी एक ही होगा क्योंकि एन फैक्टर 1 है ना। इज टाइट्रेटेड विथ 1/10 मोलर NaOH। 20%, 25%, 50%, 75% titration is over, then the pH of the solution will be। अच्छा, तो ये तो कल ही बताया था सर कि 25% होगा तो pH will be pK प्लस log 25% सॉल्ट बन गया बाई 75। हाँ, और हम तो ये 9th वाला जो मैंने टाइट्रेशन बताया था तुम लोग को कल, वही है। अच्छा, 9th पहले का डाउट था, हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये आदित्य का डाउट है, इग्नस बॉक्स 9 क्वेश्चन नंबर 10। 6 एंड 9 नहीं, तुमने इसी का पूछा होगा, 10 पूछा होगा है ना। तो 9 तो पूरा कर भी बता दिया था मैंने, 10 ml, 20 ml, 30 ml। तो पहले का आंसर होगा पीएच विल बी पीके प्लस लॉग 25% न्यूट्रलाइजेशन, मतलब 75/25, 25/75। और 50% पे कितना होगा? 50 सॉल्ट 50 एसिड, तो पीके प्लस लॉग 50/50। और 75% हो गया, मतलब पीएच विल बी पीके प्लस लॉग 75/25। हाँ आदित्य, तुम्हारा भी डाउट था ना, अभी बताओ। 10th अटेम्प्ट करो तो। 10th अभी जस्ट जो बोला मैंने।
हो गया अभी? किसी का आंसर? Done. Good. It's directly theory application question 1A. Okay, Aryan. Good. So हमने भी कर लिया, सोनिस ने भी कर लिया, नित्या का भी आ गया आंसर। ठीक। हाँ, अभी ये तुम लोग सो जाएगा रहे। क्या था? रैपिड चेंज ऑफ पीएच नियर द स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन इज द बेसिस ऑफ इंडिकेटर डिटेक्शन। पहले वो क्या होगा कि जैसे स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा, बाद में इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा, इंडिकेटर से रिएक्ट करेगा तो इंडिकेटर कलर चेंज करेगा। तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन कैसे आएगा इंडिकेटर इससे? तो पीएच क्या था? पीकेआईएन प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, यही था ना? हाँ, तो ए ऑप्शन नहीं दिखेगा ना, पीएच इक्वल टू पीकेआईएन माइनस लॉग एचआईएन बाई आईएन माइनस, मतलब प्लस लॉग आईएन बाई एचआई माइनस, डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने लिखा। ओके, ये हो गया। एक्सरसाइज पे जाओ। एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में कौन सा डाउट है? हाँ हाँ, ये डायरेक्ट जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसीलिए टाइम देता हूँ। अब बताओ। तो बिगनर्स बॉक्स हो गया ना? एक्सरसाइज 1 बताओ, कौन कौन से डाउट है? थर्टी। आरम क्वेश्चन नंबर 30। अनुष्का, और बहुत ज्यादा है क्या? रुक जाओ, एक काम करो, 1 to 20 में पहले पूछो। 1 to 20, नहीं तो फिर लिस्ट इधर उधर हो जाएगा। 1 to 20 क्वेश्चन नंबर 14। ओके। शॉनिस बिगनर्स बॉक्स 9 का 8। अच्छा, 8 रह गया था, रुको। शॉनिस का डाउट अच्छा ही होगा, वो देख लिए। बिगनर्स बॉक्स 9 क्वेश्चन नंबर 8, किसी का आंसर हुआ है? ये तो बिगनर्स बॉक्स 10 है। 9, 9 का 8। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पीएच कंटेनिंग 1 मोल और ये 0.5 मोल। हाँ, तो बेसिक सॉल्ट में तुम एसिड डालोगे तो क्या बनेगा? CH3COH। तो 0.5 मोल CH3COH हो जाएगा और 0.5 मोल तुम्हारा ये बच जाएगा CH3CON है। तो फिर से बफर बन गया, दोनों 0.5 0.5 हो गया, तो पीएच विल बी पीके, यही रहेगा ना?
पीएच विल बी पीके ए, और अगले में क्या होगा, पीएच विल बी पीके प्लस लॉग 0.5 बाई 0.5, तो पीएच पीके आ गया। दूसरे में क्या हो गया, अदर सोल्यूशन 1 मोल दोनों है, तो इसका पीएच पीके ए ही आ जाएगा, दोनों सेम ही आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ पीएच तो 1:1 आया फिर। हाँ सोनिश, ओके गॉट इट, यस। हाँ तो एक्सरसाइज 1 में अभी क्वेश्चन नंबर 14, 17, 14, 15 एंड 17, ठीक है, 14, 15 एंड 17 अप टू 20 में 14, 15, 17, ठीक है। एक्सरसाइज 1, तो कई क्वेश्चन के लिए तो मुझे कॉपी पेन यूज ही नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है तो डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। हाँ 14, 15 ये यही मैंने बोला था, क्वेश्चन आएगा ही, है ना, बार बार आता है। 14 में क्या है, फिक्स टेम्परेचर है, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज हाफ, तो वॉल्यूम हाफ करोगे तो प्रेशर तुम्हारा डबल हो जाएगा, तो रिएक्शन किधर जाएगा, तो क्यू और के में क्या चेंज होगा, के तो चेंज होता नहीं, वो तो के डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ओनली, यही है ना। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 1 का, के टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो वो चेंज नहीं होगा, बट क्यू का वैल्यू क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम हाफ किया तो प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर डिक्रीज करने के लिए किधर जाएगा, लेस नंबर ऑफ मोल, मतलब बैकवर्ड आएगा, तो NO2 जितना भी ब्रेक हुआ था वापस N2O4 बन जाएगा, मतलब उसका ब्रेकिंग कम होते जाएगा, तो क्या होगा, Kp डज नॉट चेंज बट अल्फा चेंजेज, और अल्फा चेंजेज में क्या होगा, डिक्रीजेस। क्लियर 14 का आंसर, किसका डाउट था, 14, आदित्य, आदित्य गायकवाड़, यस बताओ, क्लियर हुआ 14। ओके, यस गॉट इट, ओके क्वेश्चन नंबर 15 और 17, ठीक है देखो 15, 15 में क्या हो गया, a प्लस बी सी प्लस डी है, केसी का वैल्यू 9 है, इफ ए एंड बी इज टेकन इन द इक्विवेलेंट अमाउंट, तो सी कितना होगा, तो ए और बी को एक्स और एक्स मान ले, या ए और ए मान लो, तो कितना हो जाएगा फिर वो, तो कंसंट्रेशन तो नहीं बता सकते, बट उसका रेशियो बता सकते हो, ए के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ए माइनस एक्स, तो ये दोनों सी और डी कितना होगा, एक्स और एक्स, तो 9 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ तो तुम एक्स बाई ए बता सकते हो, एग्जैक्ट नहीं बता सकते अ, जब तक कि ए और बी का कंसंट्रेशन नोन ना हो। गौरव, हाँ गौरव, तो उसने इक्वल अमाउंट बताया, तो तुम अमाउंट कैसे बता सकते हो, इक्वल अमाउंट का कोई मतलब नहीं है ना, जब तक कि ये वैल्यू 3, 5, 7 कुछ ना दे तो नॉन ऑफ दी जा जाएगा ना, फिर इसको ए मान के चलोगे तो ये माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, एक्स और एक्स, केसी का वैल्यू 9 है, तो 9 विल बी एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। परसेंट कन्वर्सन पूछता तो बता देते, एक्स बाई ए कितना होगा, तो ये 3 है, तो यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, टर्म्स ऑफ ए आएगा, तो नॉन ऑफ दीज करना पड़ेगा फिर। हाँ 15 क्लियर हुआ सबको।
आंसर गिवन इज सी। अच्छा, उसके लिए रॉन्ग आया था, ठीक है, तो सी नहीं हो सकता। जब तक कि इसका कंसेंट्रेशन नहीं मालूम है, एक का कंसेंट्रेशन फिक्स कैसे बता सकते हो? इक्वल और वो दे दे कि 1 मोलर है या 2 मोलर या 3 मोलर है, तो ही आ सकता है। तो ये 0.75 ले रहा है ना, मतलब कितना होना चाहिए था? ए का वैल्यू तुम बता सकते हो फिर? हाँ, ऐसे नहीं बता सकते, जान दो। 17 देखो, 17 में इनर्ट गैस हीलियम इज इंट्रोड्यूस्ड एट व्हाट क्लोज कंटेनर। ये बताया था ना, इनर्ट गैस को क्लोज कंटेनर में डालोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। और कांस्टेंट प्रेशर पर डालोगे तो क्या होगा? डायरेक्ट है, लेस नंबर ऑफ मोल। तो ये डायरेक्टली जो नोट्स में लिखा वही पूछा है। इसका था ये, अनुष्का क्लियर हो गया? हाँ, A1 करने पर आंसर आ रहा है ना, तो उसको नन ऑफ दीज कर दो अभी के आंसर, और लिख लेना इफ ए इज 1 तो सी आंसर होगा। हाँ, ए को 1 ले लिया, तो वही रॉन्ग कर दिया उसने। आंसर डी कर दो, नन ऑफ दीज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, है ना? जब कंसेंट्रेशन नोन ही नहीं इनिशियल, तो फाइनल कैसे बताओगे? हाँ, या फिर वहां पे चेंज कर दो कि इक्वल एंड इज 1 मोलर, तब आंसर सी लिख दो। ओके, 17 तक हो गया, 20 तक में हो गया। अब बताओ 20 से आगे कौन कौन सा है? अनुष्का, 21, 26, 30। ओके, 21, 26, 30। 21 देखो। इनकरेक्ट बताना है तुम्हें। For the reaction H2O liquid H2O gas है, which of the following option is incorrect? 1 atm at 373 Kelvin. Possible value of vapor pressure at given temperature. कौन सा कर रहे तुम लोग? 1 मिनट, 15, 15, 16, 17। हाँ नहीं, 17 नहीं था, 18, 21 था। ओके हाँ, 21 का देखो। तो देखो 373 केल्विन पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर उसका 1 एटीएम आता है। ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने एक डेटा बताया था कि लर्न कर लेना। एक जगह तो बताया था कि वेपर प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 एटीएम आता है, इसीलिए बॉइलिंग होती है। बॉइलिंग तब होगा जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर इसके इक्वल आ जाता है। ओके, तो 100 डिग्री पे वेपर प्रेशर इधर आएगा, और 100 से ज्यादा करोगे तो क्या होगा? तो कौन सा इनकरेक्ट दिख रहा है? 1 एटीएम एंड 373 केल्विन पे। 373 केल्विन पे 1 एटीएम होगा, यही बताया ना मैंने, वो करेक्ट है। 400 केल्विन पे 0.8 एटीएम, 400 केल्विन पे 0.8 हो सकता है क्या? नहीं, ज्यादा ही होगा ना। 1 एटीएम है, बट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा। 1.2 एटीएम, 1.3 एटीएम ऐसे बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर का प्रेशर बढ़ेगा। तो 100 डिग्री पे 1 एटीएम है, तो सही है। सी क्या है कि 1 बार एट टू 372.6, यदि थोड़ा टेम्परेचर कम किया तो प्रेशर भी थोड़ा कम हो गया। 1 एटीएम और 1 बार ऑलमोस्ट सेम ही है ना, थोड़ा छोटा है, तो भी करेक्ट है। डी भी करेक्ट है कि टेम्परेचर और कम कर दिया तो प्रेशर वो हाफ भी आ सकता है। तो कौन सा इम्पॉसिबल है? बी। बाकी सबका डेटा तुम्हें नहीं मालूम, बट उससे ग्रेटर और लेस तो मालूम है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो बी में क्या हो गया तुम्हारा? 400 केल्विन है तो वेपर प्रेशर 1 से ज्यादा होना चाहिए था, 1 से कम दिया, वही रॉन्ग बोला। ओके, अभी देखें। हाँ, तो तुम्हारा और कौन सा था? 21 क्लियर। आदित्य 22, 24, आदित्य गायकवाड़ 22, 24 देखो। 22 में क्या हो गया?
MgCO3 हो गया, तो MgCO3 क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, तो हीट करोगे तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। तो क्या आंसर आएगा? ए में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज तो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, तो ये रॉन्ग हो गया। एंडोथर्मिक को हीट करने पे फॉरवर्ड जाता है ना, at the same temperature at the extent of dissociation at equilibrium will increase if equilibrium is attained at the same temperature in the lesser volume। हाँ, वॉल्यूम लेस कर दोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ा तो रिएक्शन किधर आएगा, लेस नंबर ऑफ मोल की ओर बैकवर्ड आएगा, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा ना, तो बी भी रॉन्ग है। वॉल्यूम कम करोगे तो बैकवर्ड आएगा। एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन विल इंक्रीज मतलब फॉरवर्ड कब जाएगा, इफ लार्जर कंटेनर। हाँ, लार्जर कंटेनर लोगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए MgCO3 फॉरवर्ड जाएगा और ब्रेक होगा, तो सी करेक्ट है ना। 22 23 23 डायरेक्ट क्लास में किया था। केपी कितना हो गया, 64 ATM स्क्वायर, मतलब पी इंटू पी, केपी इक्वल टू पी स्क्वायर इक्वल टू 64, तो पी का वैल्यू हो गया 8। तो टोटल प्रेशर कितना था, पी प्लस पी, 8 प्लस 8 16। डायरेक्ट क्लास में किया हुआ क्वेश्चन। क्लियर हुआ 22 23? हाँ, ओके। उसके बाद कौन सा है, 36 36, ओके। Phenolphthalein does not act as indicator in the titration between, हाँ बताओ। फिर phenolphthalein किसके लिए वर्क नहीं करेगा? नहीं बताया था उसका रेंज क्या है जिसमें वो करेगा, एक रेंज बताया ना जिसमें इंडिकेटर कलर चेंज करता है। KOH और H2SO4 है ना, बेसिक रेंज आना चाहिए तभी होगा। तो सब में बेस है, वो उसको बेसिक रेंज में ले जाएगा, बट ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 वो बेसिक रेंज में नहीं जाने वाला। ये तो रेडॉक्स टाइट्रेशन का है ना, तो सब में जब तुम NaOH डालोगे, BOH ट्वाइस KOH कभी ना कभी बेसिक हो ही जाएगा। तो 8.3 से 10 के बीच में चेंज करता है ना, तो A B D सबके लिए होगा, सी के लिए नहीं होगा। ओके, हाँ। अब कौन सा है, राइट। हाँ, अब एक्सरसाइज 1 में और किसी का कोई डाउट हो बता दो। एक्सरसाइज 1,
37 एंड 38, हाँ वो छोड़ दो, सॉल्युबिलिटी का होगा। आदित्य 37 39 कहाँ से तुम्हें अटेम्प्ट कर रहे हो? 43 44 एसपी हो गया 43, केएसपी 43 इंडिकेटर है, बताओ 43 में क्या होगा? 42 तक तो वो सब हो गया, सॉल्ट वगैरह। एसिड बेस इंडिकेटर इज रेड इन द एसिड सॉल्यूशन एंड ब्लू इन द बेसिक सॉल्यूशन। कैलकुलेट द पीएच जब 90% रेड होगा, तो पीएच विल बी पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। और ब्लू फॉर्म पे है जब पीएच 5 है, तो 90% रेड फॉर्म के लिए क्या होगा? अभी अटेम्प्ट करो, जो मैं बोल रहा था वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार अटेम्प्ट कर लो। 43 एक्सरसाइज 1 का 44 44 नहीं, 44 सोलेबिलिटी का नहीं है, वो भी कर सकते हो। 43 44 जस्ट अटेम्प्ट करो 2 मिनट। डन। 43 का ये आया यूजिंग फॉर्मूला, ओके। और किसका आंसर? तो 44 भी अटेम्प्ट कर लो। इसका आंसर आया था आर एन, ओके। शॉनिस ए, ओके। वही फॉर्मूला जस्ट पुट करो, देखो। हो गया। देखो pH विल बी pK A प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। pH 5 ले लो, pK IN चाहिए, है ना? प्लस लॉग बेसिक में कब चला गया वो? ब्लू इन बेसिक मतलब 75/25, तो 5 विल बी pK प्लस लॉग 75/25। तो तुम्हें बताना है उस समय pH क्या होगा? pK प्लस लॉग ब्लू कितना हो गया? 10/90। तो pK फर्स्ट इक्वेशन से यूज करके दूसरे में पुट करो। देखो अभी आंसर आना चाहिए, डायरेक्ट दो क्वेश्चन हो गए। सब्सट्रैक्ट कर दो तो भी pK कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा। हो गया सबका आंसर? हाँ अनुष्का बताओ। वो लॉग का जो रेशियो है वो हम 75/25 क्यों ले रहे हैं? लॉग सॉल्ट बाई एसिड लेना है ना? हाँ। तो सॉल्ट कितना हो गया बेसिक फॉर्मूला? बेसिक फॉर्म ब्लू है ना? हाँ। और ये कौन सा है, कहाँ पे गया क्वेश्चन? हाँ, और ये रेड है। हाँ। रेड में रेड है, बेसिक में ब्लू है। ब्लू है। तो ब्लू लॉग सॉल्ट बाई बेस लेना था ना, सॉल्ट बाई एसिड, तो 75/25 ना। हाँ। हाँ, दूसरे बार में भी वो 10/90 हो जाएगा। तो पहले से पीके आइन कैलकुलेट करके दूसरे में पुट कर दो, देखो कितना आ रहा है। ओके, ओके सर। आ जा रहा आंसर सबका? थर्टी सिक्स 44, ओके। 44 में क्या है?
प्योर वाटर ऐड करोगे, डाइल्यूशन करने से सबका पीएच 7 की ओर रहता है, एक्सेप्ट मैंने बताया था पीएच किसका चेंज नहीं होगा, बफर सॉल्यूशन उसका पीएच वहीं पड़ा रह जाता है, या एम्फीप्रोटिक सॉल्ट उसमें भी कंसंट्रेशन का टर्म नहीं है, उसका पीएच pK1 प्लस pK2/2 है, तो फिक्स कांस्टेंट आता है एम्फीप्रोटिक का, बफर का भी। रेस्ट का चेंज होगा, रेस्ट जो भी है वीक एसिड, वीक बेस, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, सबको डालोगे वाटर, वाटर डालते जाओगे तो पानी ही बनते जाएगा, पीएच 7 के आसपास पहुंच जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 45 नहीं 44, तो प्योर वाटर डालोगे कॉजिंग अ 10% इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ईच, सब में वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, तो परसेंट चेंज इन पीएच किस में होगा, ए में नहीं होगा, एम्फीप्रोटिक सॉल्ट pK1 प्लस pK2/2 नो इफेक्ट, बी में होगा, बेस है ना, बेस में तुम डालोगे तो पीएच क्या होगा, वो वाटर जैसा होगा, 7 की ओर बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा पीएच। ग्रेटेस्ट चेंज इन पीएच, हाँ तो वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं पूछ रहा, चेंज इन पीएच, तो इसमें तो पीएच चेंज होगा, शार्प चेंज होगा डाइल्यूशन से। और सी क्या हो गया, बफर सोल्यूशन, NH4OH और NH4Cl है, NH3 को NH4OH लेना था ना, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा। और डी भी तुम्हारा वो बताया था, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, इसमें भी पीएच कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं, पीएच इक्वल टू हाफ pKw प्लस pK माइनस pKb। ओके ठीक है, नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 30, Shonish 36, 36 ओके। FeCl3 है, तो Cl माइनस का तो कुछ होगा नहीं, बताया था Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, नो हाइड्रोलिसिस, Fe3 प्लस OH माइनस एक्सेप्ट करके FeOH थ्राइस बन जाएगा, तो H प्लस रिलीज करेगा ना, तो उसके कारण एसिडिक हो जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe3 प्लस, Fe3 प्लस OH माइनस कैप्चर कर ले रहा है ना, FeOH थ्राइस और H प्लस बाहर। ओके 36 फिनोफ्थलीन, 36 तभी बताया मैंने, 36 हो गया ना, अभी तो एक्सप्लेन किया था सब, हाँ डिस्कस ना हो रहा है, अच्छा वो पहले लिखा होगा सोनिश ने। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 डन सबका, यस यस ओके ठीक है, एक्सरसाइज 2 में जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, 10, 30, 31 ओके, आर्यन का डाउट है, एक्सरसाइज 2, 5 और 10, एक्सरसाइज 2 में जाओ, क्वेश्चन नंबर 5, everyone just go through that, exercise 2 question number 5, क्या दिया हुआ, द परसेंटेज ऑफ अमोनिया इज ऑब्टेन्ड इन द हाबर साइकिल, यही मैंने बताया था क्लास में, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, वो 1 हावर साइकिल में प्रेशर के हिसाब से, ओके परसेंट और प्रेशर और टेम्परेचर का रोल, द परसेंट ऑफ अमोनिया 1 हावर साइकिल में N2 plus 3H2 gives out 2NH3, N2 plus 3H2 gives out 2NH3 और प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, तभी तो बन रहा है ना। N2 gas plus 3H2 gas gives out 2NH3 gas and delta H is negative, तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो लेस नंबर ऑफ मोल, मतलब फॉरवर्ड है ना, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो परसेंट यील्ड डिक्रीजेस बट रेट इंक्रीजेस। अब बताओ क्या क्या आंसर होगा, ये इसका कंसेप्ट हो गया, ये कंसेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट पे 5th पे जाओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो परसेंटेज बढ़ेगा क्या, ए में दिखा हुआ कि परसेंट डिक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा, होगा ना,
और प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, बैकवर्ड आ गया। प्रेशर बढ़ाने पे क्या हुआ था, फॉरवर्ड जाएगा। हाँ, तो उसका यील्ड बढ़ते जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे यील्ड बढ़ना चाहिए। तो प्रेशर बढ़ाने पे परसेंट ऑफ NH3 वो क्या हुआ है, इंक्रीज होते जा रहा है, यही है ना। तो टेम्परेचर का क्या रोल है, एक मिनट। प्रेशर सारे ग्राफ तो वही ना, परसेंट ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम, परसेंट ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, सबका प्रेशर ही है। टू टेम्परेचर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द टू ग्राफ, कौन सा दो ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नॉट करेक्टली। हाँ, तो ए तो करेक्ट हुआ ना, ए करेक्ट आया ना। क्यों, प्रेशर बढ़ाने पे वो बढ़ते जाएगा वैल्यू, राइट। और अभी हायर टेम्परेचर पे यील्ड कम होगा, तो ए करेक्ट है। तो बी क्यों रॉन्ग हो गया, हायर टेम्परेचर पे यील्ड ज्यादा दिखा दिया। और सी और डी तो हो ही नहीं सकता, क्यों, परसेंटेज ऑफ NH3 वो कम करता गया दोनों। यही है ना, परसेंटेज बढ़ते जाएगा ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फिफ्थ क्लियर। हाँ, ओके, फिफ्थ डन। देन कौन सा आदित्य, एक्सरसाइज 2, आदित्य गायकवाड़। तो ये देख लो, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 8। ओके, 4 एंड 8। 4 में देखो, 4 का आंसर क्या होगा, द डिसोसिएशन ऑफ कार्बामेट दिया हुआ सॉलिड से जो बनाना है, डेल्टा इज नॉट ऑफ, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक को कूल करने पे फॉरवर्ड जाता है, ये था ना, इस राइट टू लेफ्ट, मतलब बैकवर्ड कब आएगा, तो एक्सोथर्मिक है तो हीट कर दो तो बैकवर्ड आ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बी आंसर होगा, बट बहुत सारे मल्टीपल है ना, तो ए देखो। और डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो क्या होगा, वो मोर नंबर ऑफ मोल की हो जाएगा, तो फॉरवर्ड आ जाएगा। तो बैकवर्ड आने का पूछ रहा है ना, तो ये ए रॉन्ग हो गया, बी राइट हो गया, बैकवर्ड आएगा। सी में कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बढ़ाओगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बढ़ाते हैं, लेफ्ट आएगा। डी में इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, CO2 फिर वही प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो बैकवर्ड आएगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। 4, ओके, किसका डाउट था 4, आदित्य गायकवाड़, ओके। और कौन सा हो गया, आदित्य का दो और डाउट पड़ा हुआ है, 5 और 8। तुम्हारे डाउट पहले कर दूं, 8। 8, अरे 8 वगैरह ये सब हो जाना चाहिए था आदित्य। 8 बताओ क्या होगा, दो इक्वेशन ऐड करोगे तो के वैल्यू इंक्रीज होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो के का पावर आ जाता है, यही है ना। अभी सोच के बताओ क्या होगा। रिएक्शन में क्या किया गया, पहले रिवर्स, रिवर्स नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कैसी स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 से 2/3 से ही मल्टीप्लाई है डायरेक्ट, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सब आ जाएगा ना। पहले इक्वेशन में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो दूसरा आ जाएगा, तो K2 K1 = 2/3। जितना से मल्टीप्लाई करोगे उतना पावर जाता है ना। हाँ आदित्य गायकवाड़, तुम्हारा हो गया ना ये सब। हाँ ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन थे। अब देखो, आदित्य ताम्रसा, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ली चैटर्स प्रिंसिपल तो कुछ भी पूछे आ जाना चाहिए, देखो तो। फॉलोइंग द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड इन द कंटेनर, PCl5 गिव्स आउट PCl3, अच्छा साइमल्टेनियस है ये, ओके ओके, तो इसमें थोड़ा डाउट आ सकता है।
PCl3 प्लस Cl2 है। अब Cl2 को ले जाने वाला CO है, तो CO जैसे जैसे तुम बढ़ाते जाओगे Cl2 कंज्यूम करेगा, तो PCl5 डिसोसिएट होते जाएगा। इफ सम Ni इज यूज्ड इन द कंटेनर, तो Ni क्या करता है, CO गैस से रिएक्ट करके NiCO4 बन जाएगा, तो CO गैस को एलिमिनेट करते जाएगा। रिएक्टेंट यदि एलिमिनेट हो गया तो क्या होगा, CaCl2 वापस ब्रेक होगा बैक साइड में, तो Cl2 इंक्रीज होते जाएगा, और Cl2 इंक्रीज हुआ तो फर्स्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो बैकवर्ड आके PCl5 बनाते चला जाएगा। तो यही होगा ना, Ni डालोगे तो NiCO4 आया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है फिर, तो PCl5 का वैल्यू बढ़ते जाएगा, वो सही है। PCl3 कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, वो भी सही है। मतलब हुआ कि जैसे ही तुमने निकल डाला CO को लेके निकल गया वो, तो COCl2 ब्रेक करके Cl2 बना, और Cl2 बना तो पहला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, Cl2 बढ़ने के साथ रिएक्शन बैकवर्ड चला गया। A और B तुम्हारा क्या होगा, राइट होंगे। C में क्या होगा, Cl2 कंसंट्रेशन रिमेन सेम, नहीं रिमेन सेम नहीं होगा ना, Cl2 जितना बढ़ा उसका कुछ पोर्शन ले जाएगा, ओवरऑल Cl2 बढ़ा ही रह जाएगा, है ना, उसको रेजिस्ट करता है, पूरा वापस नहीं कर पाता वो। CO कंसंट्रेशन विल रिमेन सेम, CO तो कम हो गया, वो गैप हो गया ऑलमोस्ट। हाँ, 7th क्लियर। आदित्य, म्यूट हो गया, गायब हो गया, सब है। ठीक है, हाँ बोलो नेक्स्ट। क्वेश्चन 30 इज नॉट डाउट, ओके, 31 ओनली, 31, 31 comprehension 4, ओके। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH4 ट्वाइस SO4, मान लो x मोल लोगे तो NH4 प्लस 2x ले लेना है ना, मस्ट बी एडेड टू 500 मोल, तो इसका मोल कितना हो गया, 500 इंटू 0.2, इसका 500 बाई मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, तो 0.1 मोल आ जाएगा, तो ये 0.1 मोल NH4OH है, और NH4Cl x मोल लिया था तो 2x मोल हो गया। अब pH 8.3 है, तो ये बफर हो गया NH4OH और NH4 प्लस का, तो इसका POH विल बी PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस, तो POH कितना हो गया, 14 माइनस 8.3, 31 बता रहा हूँ मैं, POH होगा 14 माइनस 8.3 विल बी PKB, गिवन है 4.7 प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट कितना लोगे तुम, एक्स मोल लिया था तो NH4 प्लस 2x हो गया, 2x बाई एसिड, एसिड का मोल कितना हो गया, बाई बेस, सॉरी बेस हो गया 0.2 इंटू 500 बाई 1000, मतलब 0.1। आई थिंक इसका आंसर आ जा रहा है, देखो तो। हाँ बताओ। हाँ बताओ। हो गया सारे डाउट।
डन। 31 का आंसर नहीं आ रहा। ओके 31 एवरीवन जस्ट वो लिखो। पीएच कितना हो गया, पीओएच कितना होगा 14 माइनस 8.3 विल बी पीकेबी 4.7 प्लस लॉग 2x बाई 0.1। अब इससे जो आंसर आएगा वही होगा x का वैल्यू। मेथड क्लियर है ना? 14 माइनस 8.3 पीएच, पीओएच लिखोगे। तो ये 14 माइनस 8.3 इक्वल टू 4.7 प्लस लॉग 2x बाई 8 कितना आया था ये बताया था? हाँ देते रुको, x स्मॉल लिया था 2x हो गया था, x स्मॉल का 2x हो जाएगा ना, और ये कितना होगा 2x स्मॉल और 500 बाई 1000 इंटू 0.1 हाफ इंटू 0.1 0.1। नाउ सॉल्व, जो भी सॉल्व करके आंसर होगा वही x होगा। ओके आदित्य बोलो। सर सर एक्चुअली मेरा ये स्क्रीन जो है सर ये हैक हो चुका है सर। हैंग हो गया है। ओके तो सर मैं लीव करके वापस आ रहा हूँ सर। ओके ना, मतलब आप मीटिंग हाँ अभी नहीं कर रहे ना? मैसेज भी करते तो चलता, मैं बीच में देखते रहता हूँ। ओके ओके थैंक यू। हाँ बोलो। 31 यही होगा ये, अब आंसर नहीं आ रहा तो इसे लीव कर दो, बस यही मेथड है। और कौन सा डाउट है? आ गया आंसर। ओके ठीक है। हाँ और कोई डाउट नहीं है किसी का? डन। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 25 एक्सरसाइज 4A, 4A पे जाओ। फोर ए 17 विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लुईस एसिड? लुईस एसिड इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होगा वही होगा ना? कौन सा था क्वेश्चन नंबर? एक्सरसाइज, एक मिनट फिर से बताओ, मैं थोड़ा सा इधर हो गया। 17 एंड 25, हाँ तो पहले 17 याद रखो, 17 पे जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लुईस एसिड्स? लुईस एसिड इसमें वैकेंट ऑर्बिटल हो तो ग्रुप 3A वाले होंगे ना, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन BCl3 लोगो वैकेंट पी ऑर्बिटल है, LCl3 में वैकेंट पी ऑर्बिटल, ऐसे है ना? क्लियर? तो फिर 4 जाता आंसर। 25 तुमने बोला, 25 में विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, ये तो डायरेक्ट मैंने बताया था ना कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पे पीएच बढ़ते जाएगा, और एक जगह वर्टिकल लाइन आता था वो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट था। तो ये क्या हो गया 0.1 मोलर HCl was added to the NaOH solution। अच्छा ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द चेंज इन द पीएच इन द टाइट्रेशन मिक्सचर? किस में आएगा? पीएच पहले क्या था, एसिडिक था, बाद में पीएच क्या होगा, बढ़ते जाएगा। वॉल्यूम नहीं, बेस में एसिड डाला गया है, NaOH है, टाइट्रेशन HCl से किया गया, तो पीएच कम होते जाएगा। पहले बेसिक होगा सॉल्यूशन, मतलब पीएच हाई होगा, उससे कम होके नीचे आएगा। आंसर इधर आ जाता है, एसिडी में से कोई आ जाता, और उसमें एक जगह न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन होते पीएच शार्पली चेंज हो जाएगा, 7 से कम एसिडिक रेंज में आएगा। तो शार्प चेंज वाला तुम्हारा एक ही है, यही है ना, सीओडी में शार्प चेंज, तो 1 आता ना आंसर। ओके, SiCl4 is not a Lewis acid, can act as Lewis acid if given, बट ये दोनों तो प्रॉपर लुईस एसिड है, वैकेंट p ऑर्बिटल डायरेक्ट है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट लेके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो वेरी स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड ये सब होते हैं। अब वो दोनों जरूरत पड़ने पे कभी दिया गया तो ले सकते हैं ऐसे। हाँ, बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वही स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच ज्यादा था, फिर अचानक एसिडिक रेंज में आ गया, तो पीएच कम होगा और वर्टिकल लाइन आता है न्यूट्रलाइजेशन पे। 17 ऑफ 4A, 17 ऑफ 4A देखो तो कौन सा था, अच्छा ये तभी बताया, हाँ देते बोलो। हाँ, लुईस एसिड कौन सा होगा जिसमें वैकेंट p ऑर्बिटल हो, तो ये सब में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, फोर्थ में BCl3 AlCl3, तो दो इलेक्ट्रॉन और कैप्चर कर सकता है ना, तो लुईस एसिड। आई एम डाउट इन 19, अच्छा बाय मिस्टेक तुमने बोला, ठीक है 19 देखो। तो pH ऑफ रेन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, अच्छा ये तुम्हें एसिड रेन पढ़ा होगा कभी पॉल्यूशन में, जहाँ इंडस्ट्री होती है वहाँ एसिड रेन होता है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर में अपर लेवल में, ये पॉल्यूशन चैप्टर का यहाँ का नहीं है, CO2 SO2 ये सब होते हैं, तो वाटर से रिएक्ट करके H2CO3 बन जाता है वो। हाँ, तो थोड़ा सा वीकली एसिडिक होते हैं, तो ये नहीं कि pH 1 हो गया 2 हो गया, तब तो बॉडी ही हम लोग की डिके हो जाएगी। 7 से थोड़ा नीचे, तो 5.6 के आसपास एक ही दिख रहा है ना, नहीं एक 6.5 भी है, तब तुम्हें ये याद करना पड़ेगा, ये पॉल्यूशन चैप्टर में जाकर लर्न होगा, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है। पॉल्यूशन में वहाँ पे तुम्हें लर्न करना पड़ता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। ओके, और कौन सा, अच्छा ये चैप्टर मतलब डायरेक्ट बता दो, कुछ लिखना भी नहीं, समझ में आ जा रहा। हो गया डन। तो कल SRG हम लोग ने कब डिसाइड किया, 8 to 9:30 ना, SRG लेक्चर कब